morning, friends. Today we are going to start with a new chapter under business correspondence and reporting, that is a report writing. Before starting with a report writing, let's revise what we have done as regards to various kinds of writing in the previous lectures. Initially we have seen note making. नोट मेकिंग में अपन ने क्या देखा है कि नोट मेकिंग दो प्रकार की होती है, टू डिफरेंट टाइप्स. एक लीनियर नोट मेकिंग और एक होता है आपका नॉन लीनियर नोट मेकिंग. लीनियर नोट मेकिंग में क्या होता है, देयर इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग. देयर इज अ प्रॉपर स्पेस दैट हैज बीन लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड. प्रॉपर स्पेस आप छोड़ के आप आगे लिखते हो. देयर इज अ हेडिंग, देयर इज अ सब हेडिंग, देयर इज अ सब पॉइंट, देयर इज अ सब पॉइंट, and accordingly you put down on the paper, and in the last you put down a keywords, that is a symbol, abbreviation, acronyms आप last में लिखते हो जो आपने previously heading सब headings में अगर कुछ use किया है तो. उसके बाद non linear note making में क्या होता है, there are 4 different types where there is no strategic way of writing. आप आपके हिसाब से उसको तैयार करते हो. First one is a mind map. Second one is a table, which is generally used for putting down certain comparisons. Third one is a flow chart, and fourth one is a tree diagram. तो ये आपका नॉन लीनियर नोट मेकिंग है, जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक नोट्स को, एक स्पेसिफिक ब्रीफ को पुट डाउन करते हो. सेकेंड, बेसिक्स ऑफ लर्निंग में वी हैव सीन दैट के देयर आर 4 different ways of writing. One is a expository writing, that is a description of certain things. Second one is a argumentative or persuasive, where a writer want to put his point of view on the reader. However, it is supported by certain reasoning. Tisra, descriptive. Descriptive is also a kind of expository way of writing. लेकिन डिस्क्रिप्टिव में there is a detailed description about a certain person, about certain event, occasions. And last one is a narrative, that is nothing but a kind of a storytelling. तो ये होता है आपका basics of learning, basics of writing. Third part we have seen as regards to precise writing. Precise is a brief writing, जहाँ पे the writer does not have enough independence. वहाँ पे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको शॉर्ट करके, सेंटेंस को शॉर्ट करके आपको पेपर पे पुट डाउन करना है. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिसाइज राइटिंग. जनरली जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स है उसको 1/3 में आपको कन्वर्ट करना है एंड उसका लेंथ आपको शॉर्टन करना है. तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिसाइज राइटिंग, वेयर द राइटर डज नॉट हैव एन इनफ इंडिपेंडेंस. उसको अपना कोई कंक्लूजन, रिकमेंडेशन वहां पे नहीं देना है. एज इट इज पुट डाउन करना है. सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंसेस, जो लॉन्ग सेंटेंसेस है उसको शॉर्ट किस तरीके से करके एंटायर पैसेज को 1/3 कैसा कर सकते हो आप. तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिसाइज राइटिंग, वेयर अ राइटर डज नॉट हैव एन इनफ इंडिपेंडेंस. फोर्थ वन वी हैव सीन दैट कि देयर इज अ आर्टिकल राइटिंग. Article writing is where the writer have a full independence. It is an informal way of writing, where he has to understand the target audience और उस हिसाब से उसको टारगेट ऑडियंस के बारे में सोच के उसको कुछ लिखना है. कोई भी टॉपिक सोचना है एंड अकॉर्डिंगली उस टॉपिक के बारे में उसको डिटेल नोट डाउन करना है, सो दैट द टारगेट ऑडियंस जिसके लिए वो लिख रहा है उसको प्रॉपर अटेंटिवनेस दे और उसमें इंटरेस्ट बनाए रखे. इस तरीके से he can put down a article writing. Today we are going to study about a report writing. Article writing is generally a short writing, generally meant for a newspaper. Report writing is also a kind of a newspaper writing, but there are certain other ways of writing covered under the report writing. It is mainly used in an organizations, जहाँ पे formal way of writing होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि कंपनीज एक्ट में स्टेचुटरी ऑडिट इज अ रिक्वायरमेंट, जहाँ पे स्टेचुटरी रिपोर्ट एज पर द लॉ आपको प्रेजेंट करना है. तो दैट रिपोर्ट विच इज प्रेजेंटेड एज पर द लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिपोर्ट राइटिंग, एंड दैट इज अ राइटिंग इन डिटेल. तो व्हाट इज अ रिपोर्ट राइटिंग, वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन वी विल सॉल्व सम ऑफ द एग्जांपल्स.
Now what they have given over here, I have already posted these notes yesterday. Meaning and nature of reports. Now here, meaning and nature of report. A report is an account giving detail about certain event, occasions or anything which you have observed. आपने जो देखा उसको as it is आप पेपर पे put down करते हो या फिर as it is उसको describe करते हो, तो that is called as a report. जैसे कि आप टीवी रिपोर्टिंग देखते हो, that is a live reporting, जहां पे वो पर्टिकुलर परफॉर्मर रिपोर्ट प्रेजेंटर सामने जो दिखता है उसको वो सामने आपको बोलता है, दैट इज अ लाइव रिपोर्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज एन ओरल रिपोर्टिंग. अपार्ट फ्रॉम ओरल रिपोर्टिंग देयर इज अ रिटन रिपोर्टिंग. तो रिपोर्ट जनरली क्या होता है कि जो भी हुआ है उसको डिटेल में पेपर पे पुट डाउन करना या डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड एज अ रिपोर्टिंग. व्हाट आई हैव गिवन ओवर हियर, a report is a formal or official document describing a state of affairs or what has happened. Formal or official document, as far as official reporting is concerned, it says that it describing a state of affairs, जो चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो चल रहा है उसके बारे में अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को बोला कि जस्ट मुझे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट करो, तो हाउ द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग एज इट इज गोइंग टू रिपोर्ट, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स. और व्हाट हैज हैपेंड, इट हैज बीन फेल्ट दैट कि लास्ट क्वार्टर में ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस फ्रूटफुल नहीं था, सेल्स वाज नॉट एज पर द बजट. तो व्हाई इट हैज बीन सो, क्यों ऐसा हुआ कि जो बजट रखा गया था वो क्यों नहीं हुआ, तो उसका रिपोर्टिंग. तो वन ऑफ द पर्सन विल बी अपॉइंटेड एंड ही विल फाइंड आउट द रीजन कि जो बजट रखा गया था, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे वो अचीव क्यों नहीं हुए. तो ही विल पुट डाउन ऑन द पेपर कि उसके पीछे रीजंस क्या क्या है. इफ एट प्रेजेंट सिनेरियो इफ इट हैज बीन सेड कि आपको बोला गया है कि आपने सेल्स का टारगेट जो रखा था वो अचीव हुआ नहीं पिछले क्वार्टर में, फाइंड आउट द रीजन. तो ऑब्वियस रीजन विल बी अ कोविड, lockdown. These are some of the reasons where the sales is not achieved. So that if that person will find out the reason and he will put down that on the paper. So that is called as a detailed reporting for certain organization. Furthermore, it says it contains a detailed description of a problem. Detailed description. There can be a short description, but generally preferred is a detailed description. Detailed notes are given. कि क्या क्या चीजें हुए, व्हाट आर द कॉजेस, क्यों ऐसा हुआ है, तो उसको पेपर पे आप लिखोगे. तो दैट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रॉब्लम और अ सिचुएशन. फाइंडिंग ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, इफ यू आर अपॉइंटेड एज एन इन्वेस्टिगेटर, तो यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन. जो भी आपने इन्वेस्टिगेट किया है वो सब चीज आप उस पेपर पे लिखोगे. तो देयर इज अ फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपको क्या मिला, इन्वेस्टिगेट करके आपने क्या क्या पाया उसको आप लिखोगे. तो दैट इज कॉल्ड एज अ फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन. देन देयर मे बी सर्टेन रिकमेंडेशन और एक्शन टेकन. रिपोर्टिंग में आल्सो कवर अ रिकमेंडेशन. दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज अ रिकमेंडेटरी रिपोर्ट और इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट, वेयर अ पर्सन गिव्स अ रिकमेंडेशन. You are appointed to find out the reasons why there is a loss and also give your recommendation. So here in this kind of a report, आप reasons भी find करेंगे और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए उसके लिए आप आपका recommendation भी देंगे. तो such kind of a report is called as a recommendatory report, where you give your own recommendation. Further, what it says, it generally includes a conclusion and suggestions for future course of action. That is nothing but a recommendation. You give your conclusion कि ऐसा हुआ and I conclude in this manner. You can give your suggestions also in your report if it has been asked so. अगर आपको conclusion और suggestions के लिए नहीं पूछा गया तो you don't have to give that. If they have simply asked you to explain, give the causes, so you have to simply give the causes for what you have seen. आपको रिकमेंडेशन, कंक्लूजन, सजेशंस अगर पूछे गए
then only you have to give those conclusions or suggestions. For further, what it says, what are the main features of the report? With the help of these, you can yourself analyze कि features क्या क्या होने चाहिए. But once again, we'll just go through that. It contains the information or a detailed account of something. Detailed account of something, that means some event, some occasion, या फिर जो हो चुका है उसके बारे में डिटेल नोट्स आप आपके रिपोर्ट में देंगे. तो मेन फीचर्स क्या है रिपोर्ट का? It contains a detailed note about some event or some occasions or some results. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग होता है, तो there you present a director's report, there you present a shareholders report. So these are nothing but a report given by a director के पिछले साल, पिछले क्वार्टर में क्या क्या हुआ. तो that is a detailed notes. Then it is orderly presentation of fact. Orderly presentation of fact, that is a sequential presentation, one below the other, so that the person who read that particular report should properly understand that and should get engaged in that particular report. अगर आपका sequential manner में नहीं है, तो then जैसे कि अगर financial reports आपको देना है, तो all the ratios, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो सभी रेशियोज को एक जगह देंगे और एक पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड रेशियो विल बी असेंबल्ड टू वन प्लेस. इफ इट इज रिलेटेड विद टर्नओवर, ऑल द रेशियोज रिलेटेड टू टर्नओवर विल बी अटैच्ड एट वन प्लेस. इट विल बी रिटर्न एट वन प्लेस. इफ इट इज रिलेटेड, रेशियोज आर रिलेटेड विद इक्विटी, तो all the ratios related with equity will be assembled at one particular place. ना कि ऐसा कि sales turnover ratio एक जगह पर, working capital turnover ratio एक जगह पर, equity ratio आपने बीच में डाल दिया, ऐसा नहीं. हर एक ratios are divided in different types. तो हर एक ratios जो एक चीज से related है उसको एक जगह assemble करके आप, तो that is a orderly sequence. Then it is an objective and unbiased presentation. Objective and unbiased presentation in the sense as it is. You don't have to give a trial and error. जो दिखा है वही आपको लिखना है, जो हुआ है, जो ऑब्जर्वेशंस है आपके, वो आपको लिखना है. That is called as an unbiased and objective report. Further, it is written for a specific audience. डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसके लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है. जैसे कि अगर मैगजीन के लिए आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, एंड देयर इज अ स्कूल मैगजीन, तो स्कूल मैगजीन्स में आपके टारगेट्स कौन होंगे? स्कूल मैगजीन में अदर स्टूडेंट्स विल बी योर टारगेट, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स विल बी योर टारगेट. You have to properly keep in mind कि आपके ऑडियंस कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है. Accordingly, you should properly use the language in the report, and you have to ready the report. Then it contains a conclusion based on data collected and procedure followed. Conclusion should be always followed with a reasoning. अगर आप कोई चीज को कंक्लूड कर रहे हो, आप आपका सजेशन या कंक्लूजन दे रहे हो, so there has to be a proper reasoning for the conclusion which you have given. आप ऐसी हवा में कोई conclusion suggestion दे रहे हो, वो नहीं चलेगा. अगर आपको कोई चीज दिख रहा है on the basis of data which you have collected, you have to properly conclude if it has been asked for. अगर conclusion नहीं बोला गया है, आपको जिसने अपॉइंट किया है and he has not asked for any conclusion, वो उनका conclusion वो खुद ड्रॉ कर लेंगे on the basis of the report which you have ready. मगर आपका अगर कंक्लूजन पूछा गया है, तो आपको ये देखना है कि आप अगर आपका कंक्लूजन दे रहे हो तो उसके पीछे आपने प्रॉपर्ली डेटा कलेक्ट किया है या नहीं किया है, वो आपको देखना है. It is written for specific purpose. Obviously, you cannot write a report in any random manner. It is always written for a specific purpose. Newspaper के अगर आप कोई रिपोर्टिंग कर रहे हो तो कोई रीजनिंग होना चाहिए why you are reporting, बराबर. तो वो स्पेसिफिक पर्पस लेके आपको आपका रिपोर्ट तैयार करना है. Now what it says, what are the importance of report? Obviously, रिपोर्ट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उसका इंपॉर्टेंस तैयार होगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ
there are various kind of reports which are ready. Reports written format में generally preferred in an organization so that it can be referred in the future. Any report related with the customers, तो वो कस्टमर रिपोर्ट पे देयर इज अ प्रॉपर रिपोर्टिंग, एक पर्टिकुलर एरिया के n नंबर ऑफ कस्टमर, उनके एड्रेस, उनके फोन नंबर्स, एंड अगर क्रेडिटर्स रिलेटेड रिपोर्ट्स है तो इन द सेम मैनर यू हैव टू राइट दैट. व्हाई इट इज इन अ रिटन फॉर्मेट जनरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द रिपोर्ट आर जनरली इन द रिटन फॉर्मेट सो दैट इट कैन बी रिफर्ड इन द फ्यूचर. एम्प्लॉय से रिलेटेड रिपोर्ट है तो वन ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड फॉर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तो इज गोइंग टू राइट डाउन, इज गोइंग टू पुट डाउन अबाउट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, इज गोइंग टू पुट डाउन ऑन द पेपर सो दैट इट कैन बी रिफर्ड इन द फ्यूचर. व्हाट इट हैज बीन सेड, इट प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर. आप रिटर्न रिपोर्ट्स लिखते हो, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट वो रिपोर्ट को रिफर करता है एंड इट यूज दैट फॉर फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर बजट्स के लिए ये रिपोर्ट्स यूज होते हैं. इट हेल्प्स टू मेजर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड देयरबाय असिस्ट इन मैनेजरियल कंट्रोल. एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे देयर इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट सो दैट it will be easy for the director, promoter of the organization to control the employees. That means to have a proper control. जो out of control अगर कोई चीज जा रही है तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे and they will say that we need a department wise report, employee performance wise report. It helps in analyzing the importance of changing business condition on the performance and growth of an enterprises. In some of the big organizations, there is a regular report. Banks के generally cases में there is a quarterly report, monthly report. There are various monthly and quarterly reports obtained by the regional office, head office from the branch office, ताकि उस branch का quarterly performance analyze कर सके top department, top managers, regional officers, regional office के अंदर जो managers बैठे हुए वो ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस देख सके कि कौन सा ब्रांच बराबर नहीं कर रहा है. तो जनरली बैंकिंग सेक्टर के अंदर देयर इज अ क्वार्टरली रिपोर्ट गिवन बाय सर्टेन पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रांच सो दैट वो एनालाइज कर सके कि बजट जो तैयार किया था उसके हिसाब से ब्रांच आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, जितना टारगेट्स दिए गए थे वो टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे. तो फॉर दैट रिपोर्ट विल बी रेडी. इट इज अ मीन ऑफ कीपिंग in touch with the customer, creditors, shareholders and government. Reports are generally ready depending upon type of the organization so that the top manager keep in touch with the various department of the government. कोई policies अगर है तो government से regular मिलके वो policies अपने favor में करवाने के लिए reports तैयार किए जाते हैं. Then there is a customer report, then there is a creditor's report. In order to analyze that whether that particular customer is satisfied or not, we prepare a detailed report. It is very important, very vital for large organization. Generally, when work involves is complex and technical. अगर procedural technical है, procedure जो है वो complex है, तो it is oral communication से ज़्यादा क्या useful है कि आप रिटर्न रिपोर्ट बनाओ ताकि उस रिपोर्ट को आप फ्यूचर में यू कैन रिलाई ऑन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट कि अगर उस टाइम पे ऐसा हुआ था तो आपने क्या किया था. तो आप वो रिपोर्ट को रिफर करेंगे कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो प्रॉब्लम आज आया वो पास्ट में भी आया था, तो पास्ट में आपने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हल फाइंड आउट किया था. तो अगर वहाँ का उस टाइम का रिपोर्ट अगर आपके पास है तो आप वो रिपोर्ट को रिफर कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. What are the reports? First one is a oral report. Oral report generally you can see that in the case of a television, there is a oral reporting by the reporter. वो रिपोर्टर जो फेस टू फेस दिख रहा है या फिर जो हो चुका है उसको रिपोर्टिंग करता है, तो that is called as a oral reporting. You might have seen in a television reporting. कैमरामैन वो पर्टिकुलर रिपोर्टर का पिक्चर लेता है एंड वो रिपोर्ट करते जाता है, माइक उसके हाथ में होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दैट इज अ ओरल रिपोर्ट.
It is face-to-face communication of an observation. It is simple and time-saving, but provides no record for future reference. No record for future reference unless and until वो particular person का आपने video capture किया है, that is a different matter. Otherwise, generally when you go in any kind of a meeting, any kind of a conference, सामने वाला आपको बोलता है that is an oral reporting. तो उसका एक कोई there is nothing like a structure. It is a face-to-face communication. He will just communicate with you whatever he has seen. So that is called as an oral report. Then there is a written reporting. Generally, written reporting is various types of written report. There is a formal report, there is an informal report, there is a statutory report, there is a non-statutory report, there is a recommendatory report. So these are different kinds of written reports. What it says? It is relatively more accurate and precise. Why it is more accurate and precise? Because it is written. ओरल में आपने कुछ भी बोल दिया चलेगा, सामने वाला सुनेगा उसको भूल जाएगा, लेकिन रिटर्न रिपोर्ट में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड आ जाता है. तो दैट्स द रीजन इट हैज बीन सेड दैट इट इज मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. इट टेंड्स टू बी मोर फॉर्मल, provides permanent record for a future reference. It becomes a permanent record for the future reference. That's the reason whatever you write, there has to be a proper reasoning. आप कुछ भी फेंक नहीं सकते हो वो रिपोर्ट के अंदर. आप जो भी लिखते हो you have to see to it कि अगर बाद में पूछा गया तो आपको उसका प्रॉपर रीजनिंग देते आना चाहिए, प्रूफ देते आना चाहिए, एविडेंस देते आना चाहिए कि आपने अगर ये लिखा है तो आपने कहाँ पे देखा. So, in case of a written report, you will have to see to it that nothing has been faked in that particular report. Example, a divisional manager may write a report. Divisional manager may write a report giving his assessment of the working of the various branches he visited for the information of the top management of the bank. होता है ना, I just now told you that कि एक बैंक के there are various branches. Some of the branches may do good. Some of the branches may not perform as per the target. So there a particular person is appointed who is going to carry out the quarterly audit, quarterly assessment, and is going to give his report as regard to that particular branch. और top management उसको analyze करते हैं, accordingly वहाँ पे transfers होते हैं. तो वहाँ पे वो divisional manager घर बैठ के report नहीं लिख सकता. He has to go on the field. Branch visit करना पड़ेगा and he will have to see all kind of working in that organization. He will have to see the figures and he has to find out the reason कि अगर budget है तो achieve क्यों नहीं हुआ है, and accordingly he has to report so that the top management can take the action against that branch. Then there is an informal report, as the name implies. Informal, it's not formal. Informal, freehand. You can write as according to your wish, but it should not be fake. वहां पे कोई ऑर्डरली राइटिंग नहीं रहेगा. आपको फ्री हैंड दिया गया है, आप उसका रिपोर्टिंग कर सकते हो. इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ ए पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन. इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर और अ मेमोरेंडम. इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर. इट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड कन्वीनियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मेमो इशू करते हैं किसी पर्सन को, किसी डिपार्टमेंट को, तो देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ राइटिंग दैट रिपोर्ट. You can use your own way, own language, and accordingly आप memo issue कर सकते हो, guidelines issue कर सकते हो. कोई structured way नहीं है, तो such kind of a reporting is called as an informal reporting. Then there is a formal report against the informal report. Formal report, there is a specific procedure, law, structured given. उस हिसाब से ही आपको वो present करना है, तो that is called as a formal report. Formal report are generally used by organizations. There is a specific way of writing. जैसे कि अगर आप ऑडिट रिपोर्ट लिखते हो या डायरेक्टर्स रिपोर्ट लिखते हो या शेयर होल्डर्स रिपोर्ट लिखते हो, तो इट शुड बी प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए. उड़ुम दुड़ुम नहीं हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मल रिपोर्ट. इट इज प्रेजेंटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. इट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड लॉ एंड प्रोसीजर. प्रिस्क्राइब्ड लॉ and procedure and is submitted to the prescribed authority. It is submitted to the prescribed authority. Government authority के पास अगर आपको रिपोर्ट देना है, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट यू अपलोड, आप टैक्स डिपार्टमेंट में उसको अपलोड करते हो.
ताकि वो गवर्नमेंट, अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग फॉर्म में रहेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट डिपार्टमेंट टू एनालाइज. तो लॉ हैज गिवन अ स्पेसिफिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट कि इस फॉर्म में चाहिए, ताकि इट विल बी वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट टू एनालाइज. तो सच काइंड ऑफ ए रिपोर्टिंग इज कॉल्ड एज अ formal report. A report submitted by the committee appointed by the government or board of directors to its shareholders are called as a formal report. Statutory report is a kind of a formal report only, but it is as prescribed by law. This statutory report भी formal report है, law ने जैसा define किया है. law ने बोला है कि इस तरीके का reporting चाहिए, इसको आप change नहीं कर सकते हो, तो obviously जो format बोला गया है वही फॉर्मेट में फॉर्मल रिपोर्ट आप तैयार करोगे एंड दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज अ स्टेचुटरी रिपोर्ट. स्टेचुटरी मींस क्या? एज पर लॉ. लॉ के हिसाब से आपको अगर रिपोर्टिंग करना है. ऑडिट रिपोर्ट इज अ स्टेचुटरी रिपोर्ट बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. तो वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू गिव अ रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज टू गिव अ रिपोर्ट, शेयर होल्डर के रिपोर्ट्स आप उस फॉर्मेट में तैयार करोगे. तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेचुटरी रिपोर्ट. इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म एंड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ. शेयर होल्डर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. Then there is a non-statutory report. It is also in certain format, but it is not required by law. It is non-statutory. मगर उसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है. फॉर्मल रिपोर्ट विच आर नॉट रिक्वायर्ड अंडर लॉ बट आर प्रिपेयर्ड टू हेल्प द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज. इट इज फॉर इंटरनल डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच रिपोर्ट विल रन. तो दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसका फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेगा, ना कि लॉ. के कोई डिपार्टमेंट को एनालाइज करना है तो वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को एक फॉर्मेट दिया कि इस फॉर्मेट में आप आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट करो. तो कोई लॉ के लिए नहीं है, बल्कि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज करने के लिए. तो वो रिपोर्ट को आप क्या बोलोगे? नॉन स्टेचुटरी. देन देयर इज अ रूटीन रिपोर्ट. हियर नॉन स्टेचुटरी रिपोर्ट में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मंथली सेल्स रिपोर्ट. देन देयर इज अ रूटीन रिपोर्ट. रूटीन रिपोर्ट में क्या बोला गया है? अंडर रूटीन रिपोर्ट दैट इज रेगुलर रिपोर्ट. हर रूटीन पे, रेगुलर इंटरवल पे सच रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट हैज टू गिव अ मंथली रिपोर्ट. देन इन द केस ऑफ अ बैंक दे आल्सो हैज टू गिव अ फोर्टनाइटली रिपोर्ट. तो सच काइंड ऑफ a report are called as a routine report. Routine report will be strict to the specific, matter. एक मैटर से रिलेटेड आपको रेगुलर रिपोर्ट करना है. जैसे कि अगर आपने बैंक से कैश क्रेडिट लोन लिया है तो एवरी मंथ यू हैव टू फर्निश अ स्टॉक स्टेटमेंट टू द बैंकर्स. और वो स्टॉक स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है. उस फॉर्मेट के अंदर organization who has taken a loan has to give a report to the bankers. So such stock statement are called as a routine report. It is prepared in the regular routine of the business. Example: progress report, inventory report, etc. Then there is a special report. Special report, obviously, as the name implies, it is for a special event, special circumstances. Regular में कोई स्पेसिफिक चीज है उसके बारे में अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल रिपोर्ट, और यू कैन कॉल इट एज अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. व्हाट इट सेज, इट इज प्रिपेयर्ड इन कनेक्शन विद स्पेसिफिक इवेंट और अ सिचुएशन. एग्जांपल: ओपनिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच. देयर विल नॉट बी अ रेगुलर ओपनिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच. स्पेसिफिक इवेंट, एक इवेंट से लेके आप अगर रिपोर्ट कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल रिपोर्ट फॉर अ सर्टेन इवेंट. Then there is an informational report. Informational report, obviously, as the name implies, it is for generating certain information. That is called as an informational report. It presents the data collected and fact observed in an organized form. Example: data on deposits and advances. तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज पे इंफॉर्मेशन चाहिए, बैंक का इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके टोटल डिपॉजिट्स कितने और टोटल एडवांसेस कितना है, आपके बैंक में डिपॉजिट कितने आए हुए और आपने करंट ईयर में एडवांसेस कितने दिया या एक क्वार्टर एज कंपेयर टू द अदर क्वार्टर्स. तो दैट इज कॉल्ड एज एन इंफॉर्मेशन. डेटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन, दैट इज एन इंफॉर्मेशन.
Recommendatory report where you have been asked to recommend on the basis of what you have observed. आपने जो चीज देखी है उसके बेसिस पे आपका रिकमेंडेशन मांगा है कि आप क्या रिकमेंड करते हो. अगर ये सिनेरियो को चेंज करना है तो आपके रिकमेंडेशंस क्या क्या है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. तो सच काइंड ऑफ ए रिपोर्ट आर कॉल्ड एज अ रिकमेंडेटरी रिपोर्ट. Recommendatory reports, it is not only contain fact but also interpretation or evaluation of data. Evaluation, आप डेटा कलेक्ट करके सिर्फ डेटा रिपोर्ट नहीं करते रहे हो, उसके बेसिस पे आप उसको इवेल्युएट भी कर रहे हो और आपका रिकमेंडेशन दे रहे हो. रिपोर्ट ऑन अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उसको सेटिस्फैक्टरी करने के लिए आपका रिकमेंडेशन मांगा है. तो पहले तो अनसेटिस्फैक्टरी क्यों है उसका ऑब्जर्वेशंस आपको उस रिपोर्ट में लिखना है और बाद में आपको आपका रिकमेंडेशन देना है. तो ऐसे रिपोर्ट को यू कॉल इट एज अ रिकमेंडेटरी रिपोर्ट. क्लियर विद दिस? तो ओवरऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए रिपोर्ट. ओवरऑल रिपोर्ट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री broad reports. One is a newspaper reporting, second one is a magazine reporting, and third one a official report for various organizations. ये जितने भी रिपोर्ट दिए गए उसको ब्रॉडली तीन रिपोर्ट में आपके सिलेबस में कवर किया गया है. वन इज अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, वन इज अ मैगजीन रिपोर्ट, एंड थर्ड वन इज अ ऑफिशियल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. That we are going to refer in detail. Fine. ये newspaper report, magazine report और official report और formal report for various organization के format किस तरीके से now we are going to refer that. Fine. So reports are broadly divided into three types. One is a newspaper report, one is a magazine report, and one is a official or a formal report which are generally prepared by various organizations. We'll just go through that and see to it the format under these various types, and accordingly you have to write down in the examination also. We will also take some of the few examples for having a better understanding के reporting किस तरीके से आपको करना है. Now see to it के ब्रॉडली रिपोर्ट्स आर न्यूज़पेपर रिपोर्ट. न्यूज़पेपर के लिए आप रिपोर्टिंग करते हो, मैंने आप लोगों को बताया कि इट कैन बी एन ओरल रिपोर्टिंग. जनरली दिस इज प्रीफर्ड इन द केस ऑफ टीवी चैनल्स. हाउएवर इफ यू एज रिगार्ड्स टू न्यूज़पेपर अगर आप देखते हो तो वहाँ पे जनरली आई होप यू हैव स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर. तो वहाँ पे आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रहेगा, एक हेडलाइन होगा जो आपको एनकरेज करेगा या फिर आपको उस पर अट्रैक्ट करेगा कि ये न्यूज आपको रीड करना है. और वो जनरली हेडलाइन इज वेरी अट्रैक्टिव. दैट मीन्स दे विल अट्रैक्ट यू. इस तरीके की हेडलाइंस रहेंगी कि आपको वो अट्रैक्ट करेंगे. कि आप जनरली देखते होंगे जो रिसेंट चैनल्स पे भी चालू है, न्यूज़पेपर्स में भी, यू विल फाइंड आउट कि SSR का जो केस है और TRP फ्रॉड का जो केस है उस पर एक स्पेसिफिक हेडलाइन रहेंगी एंड इट विल अट्रैक्ट यू कि आपने वो रीड करना चाहिए. तो एक वो हेडलाइन बहुत ही अट्रैक्टिव रहेंगे जो अटैच करेंगे आपको वो न्यूज रीड करने के लिए. तो देयर इज अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट. मैगजीन रिपोर्ट इज जनरली ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट. जनरली आप देखते होंगे कि स्कूल के अंदर एनुअल डे फंक्शन होता है तो उसका रिपोर्टिंग होता है. तो दैट इज अ मैगजीन रिपोर्ट. मैगजीन्स के लिए वो रिपोर्टिंग तैयार होता है तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है. उसके अलावा है आपका ऑफिशियल रिपोर्ट और फॉर्मल रिपोर्ट. नेम इम्प्लाइज इटसेल्फ फॉर्मल. दैट मींस उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको वो रिपोर्ट करना है. जनरली वो कॉम्प्लेक्स नेचर की रिपोर्टिंग होती है. तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू रिफर द कंटेंट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स. तो फर्स्ट वन इज अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट. नाउ इट हैज बीन सेड दैट these are accounts. अकाउंट्स यानी यहाँ वो वाला अकाउंट्स नहीं जो आप अकाउंट्स कर रहे हो. यहाँ पे अकाउंट्स यानी डिटेल. दैट इज अ रिपोर्टिंग. दैट इज कॉल्ड एज एन अकाउंट. तो इट इज अकाउंट और डिटेल ऑफ करंट इवेंट और हैपनिंग. जो आपको करंट इवेंट हो रहा है उसके बारे में अगर आप रिपोर्ट करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूज. जनरली न्यूज़पेपर में ताजा खबर जिसको अपन बोलते हैं
बासी खबर कोई पढ़ता नहीं है, तो ताजा खबर यानी उसको आप बोलते हो न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो उसके इस तरीके से आपको वो प्रेजेंट करना है। अगर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एग्जामिनेशन में इट्स नथिंग डिफरेंट, जो प्रैक्टिकल है वही बताया गया है कि आपको अगर न्यूज़पेपर के बारे में कोई क्वेश्चन है और रिपोर्टिंग करना है तो हाउ यू शुड रिपोर्ट दैट। तो फर्स्ट द टाइटल और हेडलाइन, इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, अनलेस इट इज नॉट आई मीन इम्प्रेसिव, तो वो आपको न्यूज रीड करने के लिए आपको it will not encourage you to read that particular news. So that headline or a title should be very impressive. Second one, by, that means a person जो report कर रहा है, जो reporting कर रहा है, that is the name of the writer. तो generally title or name is generally written in the middle of the page. और उसके बाद आता है आपका प्लेस और डेट। डेट इज ऑप्शनल, लेकिन रिपोर्टिंग इस तरीके से होता है कि पहले आता है आपका जिस चीज के बारे में रिपोर्ट कर रहे हो तो उसका टाइटल, उसके नीचे कौन रिपोर्ट कर रहा है, जो ऑथर है उसका नाम, और उसके नीचे आप लिखोगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर पेज प्लेस, कहाँ का रिपोर्टिंग कर रहे हो और कौन सी डेट का है। जैसे कि हाथरस केस और एसएसआर का केस और टीआरपी फ्रॉड केस, ये सब चीज अगर आप देखोगे तो उसके टाइटल यू कैन सी, जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर एंड लास्टली यू हैव अ बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, जो डिटेल आपको रिपोर्टिंग करना है। तो ऑल द डिटेल्स विल बी गिवन अंडर दिस टाइटल and name of the author will be written in the middle of the page, and then comes a place and date is optional. Place you have to write down कि किस जगह की आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, और उसके बाद आपका एक्चुअल रिपोर्टिंग, डिटेल रिपोर्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। सेकंड कम्स अ मैगजीन रिपोर्ट। मैगजीन रिपोर्ट में क्या बोला, इट अगेन गिव्स अ अकाउंट्स और अ डिटेल ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ, इट में दैट इवेंट में लास्ट फॉर अ डे, दैट इवेंट में लास्ट फॉर अ वीक, तो वो एंटायर वीक का रिपोर्टिंग और एंटायर डे का रिपोर्टिंग है। जनरली कब होता है, अगर आप देखोगे कि कोई एग्जीबिशन चालू है, जो 4 days एग्जीबिशन चल रहा है, तो उन 4 दिन का रिपोर्टिंग यू हैव टू गिव इन योर मैगजीन। और अदरवाइज देयर विल बी अ एनुअल डे इन योर स्कूल, और वो एनुअल डे के फंक्शन का अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ मैगजीन रिपोर्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल दे आर गिवन, स्कूल एनुअल डे फंक्शन, इंडिया इंटरनेशनल फैशन वीक, एंटायर वीक का अगर आप रिपोर्टिंग कर दो तो यहाँ पे फॉर्मेट अगेन टाइटल और हेडिंग and name of the writer, again it will be written in the middle of the page, and then immediately you are going to start with the body of the report. Here you are going to write down a place and date, date is optional, and then you are going to write down a body of the report. But here you don't have to write down the place or a date. It is generally it is reported for a magazine, so it is aware कि कब और कहाँ हुआ है बोल के। तो आप लिखेंगे आपका हेडलाइन, दैट इज अ टाइटल, देन देयर विल बी अ नेम ऑफ द राइटर जो प्रेजेंट कर रहा है, एंड देन इमीडिएटली वी स्टार्ट विद द रिपोर्टिंग। देन कम्स अ ऑफिशियल और अ फॉर्मल रिपोर्ट। एज द नेम इंप्लाइज, इट इज फॉर्मल, इट इज नॉट इनफॉर्मल, यानी वो कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए वो रिपोर्ट बनाया गया है, तो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ ऑफिशियल रिपोर्ट और अ फॉर्मल रिपोर्ट। व्हाट इट हैज बीन सेड, these are complex document, the reporting is complex, often of an important project or a proposal. Financial report are also covered under this type of reporting. Financial report are also covered, auditors report, financial data report, these are generally covered under this type of reporting because it is meant for a specific department, higher department. They will generally ask from a lower department to report on a particular matter, so that is called as a official report. Example, result of a particular studies or experiment, government has appointed certain body कि ये चीज जो हुई है या एक्सपेरिमेंट जो हुआ है या फिर जो स्टडीज आपने की है उसका रिपोर्टिंग करो। जो आप डिटेल नोट करते जा रहे हो, जो रीड करते जा रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया का स्टडी करते जा रहे हो, तो उसका रिपोर्टिंग करिए। या फिर यू कैन कॉल इट एज प्रपोजल फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। आपको एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके बारे में आपने किसी पर्सन को अपॉइंट किया और उसको बोला है कि ये न्यू प्रोडक्ट अपने को लॉन्च करना है, सी टू इट के वेदर ये फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसका स्टडीज आप बताइए। तो इज गोइंग टू कैरी आउट अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टडी एंड देन इज गोइंग टू मेक अ फॉर्मल रिपोर्ट फॉर दैट। Then there is a financial data report,
Financial data report is generally related to an organization where a department-wise report will be asked whether generally there is a budget for each department and there is an actual and there is a comparison with the actual with the budget is given by each department. That is called as a financial data report. So it is also in a official format. तो यहाँ पे official report are generally you have to see to it. These particular format are very important. In that particular format itself, you have to make a report even if it is asked in the examination. So these are the two types of different format they have given in your book, and accordingly you have to go. First one is a title or a heading. Again, किस चीज के बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हो उसका टाइटल, किसको रिपोर्ट कर रहे हो. It is generally meant for it is a formal report. तो किसी ने आपको बोला है इसीलिए आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो किसको आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो that is to. Then कौन रिपोर्टिंग दे रहा है, जिसको बोला गया है वो रिपोर्ट कर रहा है from. Then there is a date. सब्जेक्ट किसके बारे में बोला गया है. एक्नॉलेजमेंट एज द नेम सेज, एक्नॉलेजमेंट यानी आपने किस किस लोगों से, आपने किन किन लोगों ने आपको सहायता की ये रिपोर्ट बनाने के लिए, उन सभी लोगों का आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, ग्रेटफुलनेस जिसको आप बोलते हो, थैंक्स गिविंग यहाँ पे दोगे. और उसके बाद आपका स्टार्ट होता है ये कंटेंट. कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए कंटेंट में एट द स्टार्ट यू विल हैव अ समरी, कि आप जो रिपोर्ट कर रहे हो उसका एंटायर समरी फॉर्मेट आप बुक्स में देखते होंगे. इन द स्टार्ट देयर इज अ समरी. इन द सेम वे आप यहाँ पे जो रिपोर्ट करने वाले हो उसका स्टार्टिंग में एक शॉर्ट समरी आपको देना है. देन देयर इज एन इंट्रोडक्शन पार्ट. यू विल इंट्रोड्यूस, जो इंट्रोडक्शन आप दोगे एट द स्टार्ट कि किस चीज के बारे में आप आगे रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको देना है. फिर ये आता है आपका मेन बॉडी. उसमें आप जो चाहे वो आपको जिस चीज के बारे में आपको रिपोर्ट करना है वो, इट कैन बी एज रिगार्ड्स टू स्टडी अबाउट सर्टेन फील्ड, what are the causes and what are the effects. So they will be covered under main body, and then there will be lastly there will be your conclusion if asked. If it has been asked, you are going to conclude that. और लास्ट में bibliography और references. Bibliography and references are nothing but कि कौन कौन से sources से आपने ये information gather की है उसका, ताकि if it is asked how you have reported this, it should not be a fake reporting. So you have to give a bibliography or references so that वहां पे आपने statistics कहाँ से हासिल किए, कौन कौन से sources से आपने information हासिल किए, वो लास्ट में आप आपके रिपोर्टिंग में दोगे, and that is called as a bibliography or a references. Format 2 is very simple. Format 2 में simple यहाँ तक तो everything is similar. Title, heading 2, जिसको रिपोर्ट देना है, फ्रॉम जो रिपोर्ट कर रहा है कौन से डेट का है, सब्जेक्ट क्या है. देन कम्स सिंपली एन इंट्रोडक्शन पार्ट. मेन बॉडी, दैट इज अ मेन बॉडी इज अ डिटेल नोट्स, डिटेल रिपोर्ट, एंड लास्टली देयर विल बी अ कंक्लूजन, इवैल्यूएशन और सजेशन इफ इट इज आस्क्ड फॉर बाय द पर्सन टू whom you are reporting. So these are the format of various kinds of report. There is a newspaper report, there is a magazine report, and there is a official report. Official report में you will find there are two different format. First format, there will be a title, then to whom you are reporting from, the person who is a writer. Then there is a date, then there is a subject, किसके बारे में, acknowledgement, किन किन लोगों के आपको हेल्प मिला है, सहायता मिला है, उनका acknowledgement. Then start with the content. Content will initially cover a summary, that is a summary of entire reporting. Introduction, then there is a main body, then there is a conclusion and references from various sources जहाँ से आपने ये information हासिल किया है. और फॉर्मेट 2 में सिंपल है, टाइटल है, 2 है, फ्रॉम है, डेट है, सब्जेक्ट है, देन स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन. होती 3 थिंग्स, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल रिपोर्टिंग. न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज वेरी सिंपल. देयर इज अ टाइटल, हेडिंग, देन देयर इज अ बाय, कौन रिपोर्ट कर रहा है, देन प्लेस and date is optional, and lastly there is a body of the report. Similarly in the case of a magazine report, you will have a title and by, and then immediately you are going to start with the body of report. This is related with a specific आपका जो केस हुआ है या फिर कोई करंट सिनेरियो है उसके बारे में आप रिपोर्ट करते हो, तो दैट इज मेंट फॉर अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट. और कोई इवेंट से रिलेटेड रिपोर्टिंग कर रहे हो, मैगजीन के लिए आप कोई रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मैगजीन रिपोर्टिंग. और ऑफिशियल रिपोर्ट इज जनरली मेंट फॉर
either government agencies or organizations, right? तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है while preparing the report. This is very very important. First one is understand the purpose of the report. सबसे पहले आपको आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि उस रिपोर्ट का पर्पस क्या है. क्या वो न्यूज़पेपर के लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्या मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हो, या फिर कोई ऑफिशियल डेटा आपसे पूछा गया है, ऑफिशियल रिपोर्टिंग है. तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेस पे आप उसका कंटेंट तैयार करोगे. देन स्टार्ट गैदरिंग एंड सिलेक्टिंग रिपोर्ट इंफॉर्मेशन. आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जो पूछा गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो आपके जो भी टाइटल दिया गया है पहले अंडरस्टैंड करना है कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड रिपोर्ट पूछी गई है, मैगजीन से पूछी गई है, मैगजीन से रिलेटेड रिपोर्ट है या फिर ऑफिशियल रिपोर्ट है. Then start collecting the information. In the examination, you cannot collect the information, so you have to gather the information in your mind. Organize the content. Rough manner में आप उस content को organize करोगे जो आपको information आपने gather की है, आपके दिमाग में जो आप जो information देते हैं. यहाँ पे mind map आप use कर सकते हो. वर्किंग नोट्स आप आपके एक पेपर में साइड में आप वर्किंग नोट्स माइंड मैप तैयार कर सकते हो कि ये सब चीजें मुझे आपने कंटेंट में लेना है. Organize your content, analyze your material, write the report and then redraft. एक बार वो पूरा कंटेंट तैयार हो गया तो एक रफ रिपोर्ट लिखना है, रफ रिपोर्ट को फिर रिवाइज करना है और रीड्राफ्ट करना है and then finally gives the presentation. These all can be done under the working note part in the examination point of view से मैं बता रहा हूँ. रफ पार्ट में आप ये सब चीजें कर सकते हो, माइंड मैप यूज कर सकते हो. टाइटल सिलेक्ट करिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए, आपके माइंड में जो चल रहा है वो सब पुट डाउन करिए, ऑर्गेनाइज करिए रफ मैनर के अंदर, रीड्राफ्ट करिए उसको और फिर फाइनली गिव अ प्रेजेंटेशन इन योर पेपर. दिस इज हाउ द रिपोर्टिंग शुड बी डन. Now we are going to refer to some of the a few examples we are going to refer as regards to newspaper reporting, magazine reporting and official report. Fine. So we will take a few examples from your module. Refer page number 9.5. We have seen that broadly reports are divided in three types. One is a newspaper report, one is a magazine report and one is an official report or a formal report. We'll just go through the few examples given in your book and see to it how you have to present in your examination. Now page number 9.5, here they have given a sample report as regards to the newspaper reporting. Now what they have given? See, here they have given title, that is a daughter of Gardner tops board exam. यानी इसके बारे में बताया कि एक गार्डनर की लड़की ने एग्जामिनेशन में टॉप किया है. तो दिस इज अ टाइटल दे हैव गिवन एंड दिस इज टाइटल एंड दिस इज एन ऑथर, दैट इज अ राइटर. एंड इफ यू सी हियर यू विल फाइंड दैट प्लेस and date. So this place and date can also be written in the middle of the page. In this indentation you can write down over here. Here you have a title, then there is below title you have a writer name, and below that you can have a place and a date, and then this is the entire main body. This is a main body or a crux of that particular newspaper report. Just we'll go through it, how they have reported, how paragraph wise they have reported. तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है और एक लड़की जिस तरीके से उसने एग्जामिनेशन में टॉप किया उसको हाईलाइट करने के लिए ये रिपोर्टिंग तैयार किया गया है. तो सी विल जस्ट गो थ्रू द बॉडी, दैट इज द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट. सुमन नायक, the daughter, what is an objective of reading this report is so that you should have a idea that examination में how you should put down on the paper in your own language, that is आप किस तरीके से इसको ड्राफ्ट कर सकते हो. Suman Nayak, the daughter of municipal gardener Om Nayak, has topped the Odisha board senior
secondary examination, that is SSC, with 98.8 marks. Her success has been lauded by the staff members of the school. Lauded means praised. By the staff members of the school, the government senior secondary school, Malkaganj, the Odisha Education Board and the State Education Minister. That is an introduction part about that particular girl who has topped the examination. When the news was conveyed to Suman by her classmate, she did not believe them. It was only when the school principal called her that the reality sunk in. Reality sunk in. उसके बाद उसको यकीन हुआ कि वो एग्जामिनेशन में, जब उसके फ्रेंड्स ने बोला तो उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से उसके प्रिंसिपल ने उसको कॉल किया तो उसको यकीन हो गया. Suman's father, Om Nayak, is overjoyed at the news. He said, Suman was always a bright student. I have made all efforts to provide her with the best education despite by a meager means. Meager means thrifty. बहुत कम पैसों में, मेरे पास कमाई का जरिया कम होने के बावजूद मैंने कोशिश किया है कि मेरे लड़की को मैं अच्छी से अच्छी सुविधा प्रोवाइड करूं for better education. He hopes that she will be able to continue her education in spite of her financial constraint. Financial constraint, पैसा नहीं होने के बावजूद भी उसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, and she will be able to achieve that. Suman attributes her success to her parent and teachers. यहाँ पे wrong spell हो गया है, उसको rectify करना है, parent and teacher. She said that the school teachers has provided her with all possible help by giving her extra time and attention along with the books and moral support. Her perseverance का meaning क्या है? Determination, dedication and hard work are spoken highly by her teacher. When asked about a future plan, Suman said she wished to become a doctor. However, she was unsure if she could pursue her dream because of financial problems. She hopes that she will be able to secure a scholarship and get funding by the government. The Times Group has started an initiative to help Suman fulfill her aspirations. Anyone who wishes to contribute to Suman's education can send the amount by check to Suman Nayak Education Fund. That is a fund open for help. The Times of India, MG Road, Bhubaneswar. Simple. Nothing. How? First, title, then name of the writer, name of the place and date of reporting, and then a main body. First is an introduction about the title. जो आपने title दिया है, title किसके बारे में? एक लड़की ने एग्जामिनेशन में टॉप किया है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया, and then they have started and concluded. As simple as that. It's very easy reporting. So this is a example of newspaper report. Now just we'll go through one of the example of magazine report. यहाँ पे मैंने बोला मैगजीन रिपोर्ट एक इवेंट से रिलेटेड, ओकेजन से रिलेटेड होता है. वहाँ पे आपको वो इवेंट अगर हो गया, जैसे कि एक एनुअल डे फंक्शन हुआ है आपके स्कूल में और उसका रिपोर्ट करना है मैगजीन के लिए, तो हाउ इट इज टू बी रिपोर्टेड. तो यहाँ पे यू कैन रिफर दिस पेज नंबर 9.6. St. Agnes Public School celebrates annual day. This is nothing but a title. Again, this is a writer by, और उसके अलावा ये क्या है आपका मेन बॉडी. क्या बोला है देखिए, एनुअल डे फंक्शन के बारे में यहाँ पे रिपोर्टिंग की गई है. हाउ इट हैज बीन रिपोर्टेड. सेंट Agnes School, Green Park celebrated its annual day on May 2 with a great fun fair. Mr. Arvind Kejriwal, the Chief Minister of Delhi, was a chief guest at the function. The program began with a lighting of lamp by the chief guest. Very simple reporting. You don't have to use a hi-fi word. यहाँ पे vocabulary आपको use करना है, लेकिन see to it the words are simple because आपके audience कौन है जो ये मैगजीन रीड करने वाले हैं. और ये मैगजीन कौन रीड करने वाला है? आपके अदर स्टूडेंट्स रीड करने वाले हैं, या उनके पेरेंट्स जिसको ये मैगजीन मिलेगा उनके पेरेंट्स रीड करने वाले. तो योर वर्डिंग शुड बी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. It was followed by a welcome address and the presentation of the school annual report by the principal, Miss Swati Mehra. The first item of the cultural program was presented by the primary wing. Generally what it happens,
It was a musical drama on the necessity of protecting the environment for the future generation. The little children expressed themselves brilliantly, bringing out the perils of destroying our planet. Perils is nothing but a danger. The middle school showcased the culture of India through folk dances. Each dance was preceded by a beautiful audio-visual effect depicting the main cultural feature of the region. The colorful dresses of the graceful Garba dancer, the vigor and the energy of Bhangra dance. Vigor is strength, physical strength, and the lilting music with elegant swaying movements. Swaying is nothing but a slow shaking, you can call it as shake. Swaying movement of the Bihu and Hajgiri dancer from the northeast enthralled the audience. Enthrall is what? Attracted. You got attracted by all this performance. Now see, there are some of the words, little thrilling words they have used in order to keep the body of the content little bit attractive. That's the reason such kind of words are used. Enthrall is nothing but attractive. Then the senior school pupils enacted a play depicting the dangers of internet and social media addiction for children, for adults and children. They brought out the message poignantly. Poignantly का meaning क्या है? कि feeling of sadness, that is called as a poignant, feeling of sadness. Every child and adult was moved by the acting and the story of young life ruined, that is destroyed, by social media addiction. The audience gave a loud and long round of applause for all the participants. The grand finale was the speech by Mr. Arvind Kejriwal. He highly praised the performance by the children and appreciated the thought-provoking themes chosen by them. The program concluded with a vote of thanks by Sagar Mehta, the school head boy. Simple. How it is been started and how it has been concluded. उसके बीच में all the program that has been done during that particular event has been depicted and put down on the paper. This is a simple way of reporting for magazines. Fine. So this is an example of magazine reporting. Then just we'll go through one more report, that is the official report. Here you can see this financial report. I told you the financial report is also an official report. It is very complex report. Generally it will not be asked in the examination, but still you just go through it. See here, Nova Pharmaceutical announces 2017 first quarter result and report quarter one revenue of $7 million and net income of $2.2 million. You just go through this. I am not reading this report. I will go with this particular report, formal report. Ganga River Cleaning Project. Now we have seen that कि उसका फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए. सबसे पहले होना चाहिए आपका हेडिंग. तो यहाँ पे गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट, यह आपका हेडलाइन है या यू कैन कॉल इट एज अ टाइटल. देन यू हैव टू, जिसने आपको अपॉइंट किया गया है उसको आप ये रिपोर्ट दे रहे हो. मिस्टर सुनील गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. जरूरी नहीं है कि वो आपको अपॉइंट करेंगे और उसके लिए आप उसका रिपोर्ट तैयार करें. आप खुद होके भी ये पर्टिकुलर चीज के लिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हो. यू हैव कम अक्रॉस विथ ऑल दिस प्रॉब्लम और आपने मिनिस्टर को एक लेटर लिखा, तो दैट विल बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. टू सुनील गुप्ता. कौन लिख रहा है? फ्रॉम मिस्टर नीलेश उपाध्याय. देन देयर इज अ डेट. सब्जेक्ट क्या दिया गया है? क्लीनिंग द गंगा रिवर. एंड देन एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट विल बी जिन जिन लोगों की आपके सहायता मिली उन सबका आप सिंसियर थैंक्स दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्नॉलेजमेंट. How it has been presented? I am deeply grateful to all the people who extended their invaluable help and support in the research and the writing of the report. I wish to especially thank Mr. Sushil Dhar, Mr. Premnath Singh,
Mr. Rajiv Kumar and Pramod Bansal. So these are the acknowledgement. Then a content. Content क्या क्या चीजें आएंगी? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से भी यहाँ पे कंटेंट में देखिए समरी उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन कंटेंट में देयर कैन आल्सो बी अ समरी. फर्स्ट इज अ समरी. तो इंट्रोडक्शन है, कॉजेज है, इफेक्ट है, सॉल्यूशन है, कंक्लूजन है, बिब्लियोग्राफी है. समरी में क्या दिया गया है? अ शॉर्ट स्टोरी. जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हो उसका शॉर्ट स्टोरी विल बी अ समरी फॉर्म. Our national river Ganga remains one of the most polluted in the world, denying vast population of the rights to clean water. The problem associated with pollution of Ganga are numerous. It has multiple causes related to the issue. The contamination of water. Contamination यानी जो पानी खराब हो जाता है. Bacteria infected water is called as a contamination of water. Affect human flora and fauna as well as ecology of the area along the river. Apart from human perils, there are other dangers associated with the environment. Flora and fauna is related with the environment. However, there are solutions and remedies which can be implemented to save the dying river. This is a summary. यहाँ पे बताया गया है कि रिवर किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है और उसको आप सेव कर सकते हो. ये मैंने रिपोर्ट में दिया है. इंट्रोडक्शन. द रिवर गंगा के बारे में इंट्रोडक्शन है. क्या दिया हुआ है? द रिवर गंगा इज ऑफन रिफर्ड टू एज अ डाइंग रिवर ड्यू टू कंटिन्यूइंग पोल्यूशन फॉर द डिकेड्स. This report attempts to state the current situation and the damage to the environment and ecosystem being caused by the pollution of the river. Pollution of the river. How the pollution is caused? इसमें आप बहुत सारे डर्ट ट्रांसफर करते हो. फैक्ट्री के जो बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं, फैक्ट्री का जो वेस्टेज रहता है, वो सभी वो गंगा रिवर में जा रहा है. You can see that के गंगा रिवर के बॉर्डर से there are n number of there are factories और वो फैक्ट्री का जो आउटपुट है, जो वेस्टेज है, वो गंगा रिवर में it's going and it is polluting the river. Several solutions to clean the river have been suggested to restore the river to its pristine state यानी a good state. अब क्या क्या causes है, किस वजह से यहाँ पे रिवर पॉल्यूट हो रहा है? ये मेन बॉडी. They have given a summary. They have given an introduction. Now they are starting with the main body. Main body में क्या क्या आएगा? There will be a causes. किस वजह से ये river pollute हो रहा है? उसके इफेक्ट क्या है? इस पोल्यूशन के वजह से इसका इफेक्ट कितना हैजार्डस है? क्या क्या इफेक्ट हो रहा है? और सोल्यूशन, किस तरीके से ये रिवर को पोल्यूट होने से आप बचा सकते हो? ये 3 पार्ट में इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया होगा. आई विल सी टू. Causes. Over exploitation. Exploitation of Ganga water have rendered long stretches of the river completely dry for much year. Almost 80% of the water is diverted for agriculture purpose. Dumping of sewage waste. मैंने आपको बताया एक कॉज क्या है आपका? ओवर एक्सप्लॉयटेशन. दूसरा वहां पे फैक्ट्री का जो वेस्टेज है या फिर आप जाते होंगे वहां पूजा करते हो तो वो चीज भी आप वो रिवर में डाल देते हो, तो दैट इज अ सीवेज वेस्टेज. डिस्कार्डिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो भी पॉइजनस आउटपुट है, वेस्टेज है, टॉक्सिक मटेरियल उस कंपनी से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, उस सभी का आउटपुट कहाँ है? वो रिवर के अंदर. एग्रीकल्चरल पोल्यूशन. वाटर इंटेंसिव फार्मिंग एंड रन ऑफ फ्रॉम इनऑर्गेनिक फार्म इंक्लूडिंग डेंजरस केमिकल लाइक DDT, HDS एड टू द पोल्यूशन. जो आप पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज कर रहे हो उसका भी आउटपुट कहाँ पे जा रहा है? वो रिवर गंगा में जा रहा है. डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. Tons of plastic, polythene, images of gods and other trash are thrown into the Ganga river, choking our water, blocking the existing sewerage system. बराबर. Disposal of solid. मैंने अभी बताया कि पूजा का सामान भी आप गंगा रिवर में डाल रहे हो. Harvesting electricity. The very dam built along the Ganga have affected her flow, thus affecting the ecology of river. Harvesting electricity. वहां से आप पानी भर भर के यूज कर रहे हो डैम के लिए और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, वो भी आपके गंगा रिवर को इफेक्ट कर रहा है. इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन. दैट मींस डिस्ट्रक्शन. दैट इज डिफॉरेस्टेशन, इंक्रोचमेंट, टूरिज्म, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज आर डैमेजिंग द फ्रेगाइल इकोसिस्टम. फ्रेगाइल मींस इजीली ब्रोकन इकोसिस्टम द गंगा रिवर सपोर्ट. उसके आजू बाजू में आप देखोगे तो बहुत सारे अतिक्रमण हो गए. बराबर है. एनक्रोचमेंट. जनरली वी कॉल इट एज एन एनक्रोचमेंट. तो उस वजह से भी वो रिवर गंगा पॉल्यूट हो रहा है. तो दीज आर द कॉजेस. अब ये कॉजेस के वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं? तो वहां पे बोला है स्प्रेड ऑफ डिजीज,
affect body organs, harm the food chain, causes algia in waters, that is a bacteria. Flood होने के chances बढ़ गए and harms animals. So these are the effect of those causes. तो क्या solution? This is the solution which has been prescribed by the writer, that is Nilesh Upadhyay. There are several steps that can be taken to help prevent water pollution from getting worse. Take steps to conserve soil. Restore ecological flow at every point along the Ganga course. Prevent and curtail all waste water. Promote massive water conservation and water resource management. Involve stakeholders in all ways to clean the river. Implement policies and plans that connect state and local bodies. Start mass awareness campaign. So these are some certain solutions suggested by the writer, that is Nilesh Upadhyay. ये सब चीजें वहाँ पे करनी चाहिए. You can write in your own manner. जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जिस तरीके से. What is important is the presentation of the report. Presentation बहुत important है. उस presentation में अगर आप reporting करेंगे तो I am sure that you are going to get a maximum marks. Then there is a conclusion. Cleaning the Ganga river is feasible and possible project. यानी ये impossible matter नहीं है. आप ये काम कर सकते हो अगर जो solutions यहाँ पे दिए गए, अगर उस solutions को आप follow करते हो तो definitely you can clean Ganga. You can see that BJP government has come. One of the motive of that is to clean Ganga, जो आज तक नहीं हुआ है. बराबर. Bibliography and references. यहाँ पे मैंने बताया bibliography and references का मीनिंग है ये जो चीज मैंने प्रेजेंट की है, जो राइटर ने प्रेजेंट की है, जो कॉजेस दिए, इफेक्ट दिए, ये उन्होंने कहीं ना कहीं से दिए होंगे. इट कैन बी देयर ओन, आई मीन उन्होंने घूम के वहां से ये सब रिपोर्टिंग गैदर की है. और अपार्ट फ्रॉम दिस द राइटर हैज आल्सो टेकन यूज ऑफ सर्टेन बुक्स, सर्टेन गूगल मटेरियल ही हैज गैदर्ड. तो वो सब यहाँ पे रेफरेंसेस में आपको देना है. क्या दिया हुआ है देखिए. Conway, Cameroon, the Ganga's river is dying under the weight of modern India. Ganga received 2000 million liters of sewage daily. ये कहाँ से आया है देखिए, आपके hindustantimes.com की साइट से आपने ये और डेट भी दिया हुआ है. The water hub, a secret river endangered by global warming. So these are different references, these are different sites, these are different books from where you have gathered all this material and made this particular report. So this is how you have to make a formal report. So यहाँ पे we have seen a general report as regards to newspaper, then magazine report as regards to certain event, and a formal report. Formal report, I told you that it can be for an organization or it can be related with a पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया और आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है. तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज करना है. वो फॉर्मेट आपको प्रॉपरली पुट डाउन करना है इन एग्जामिनेशन ऑल्सो. एंड आई एम डैम श्योर अगर आप वो फॉर्मेट बराबर तरीके से लिखते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स. नाउ टुडेज होमवर्क इज, यू कैन सी दिस. Question number 4. You are a Reena Singh, a reporter of the Times of India. Write a report on a fire in a slum cluster in the Silampuri in 150 to 200 words. Times of India के लिए आपको रिपोर्टिंग देना है. You are a Reena Singh. टाइटल क्या है? फायर इन स्लम क्लस्टर. क्लस्टर का मीनिंग क्या है कि झुग्गी झोपड़ियां जो होती है वो एक दूसरे के बाजू में होती है. तो वहां पे अगर आग लग गई तो किस तरीके से वहां पे आउटकम होगा. तो यहाँ पे क्या बोला है? फायर इन स्लम क्लस्टर इन सिलामपुरी. यानी यहाँ पे ये इवेंट ऑलरेडी हो गया, वो झुग्गी झोपड़ियों में आग लग चुकी है और वहां पे क्या आउटकम हुआ उसका आपको रिपोर्टिंग करना है. बराबर. उसके अलावा वन मोर होमवर्क आई एम गिविंग. You are a sport reporter, Ajay Singh. Write a report on one-day cricket match between Australia and India at Melbourne in 150. That is a event. Event का आपको ये रिपोर्टिंग करना है. तो ये दो चीज, क्वेश्चन नंबर 4 and क्वेश्चन नंबर 5 is homework. You have to properly follow the format. बराबर. Just go through it.
question number 4 and question number 5. Just go through it. I hope you have enjoyed the lecture. Still, if you have any doubt, please ask me. Bye.